ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। सिद्धवाद नय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाणिका जड़ कर्म चेतन बंध का अरु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। यह मन तो बड़ा चंचल रहता है, जरा जरा से उसमें नाना प्रकार के संकल्प विकल्प करता है। इसके शांत करने का क्या उपाय है? यह जब प्रश्न उठा तो इसके समाधान में सद्गुरु तारण स्वामी कमलबत्तीसी में गाथा 7 के आधार पर कहते हैं, मन सुभाव संक्षिपनम संसारे सरनिभावशीपनम च ज्ञान बलेन विशुद्धम अन्मोयम ममल मुक्तिगमनम च। अर्थात मन का स्वभाव नाशवान क्षय होने का है और 4 गति पंच परावर्तन रूप संसार में परिभ्रमण कराने वाले यह रागादि विकारी भाव भी क्षय हो जाते हैं, विलय को प्राप्त हो जाने वाले हैं। इनको शुद्ध नहीं करना है, मन को शांत नहीं करना है, मात्र तुम अपने ज्ञान के बल से अपने शुद्ध स्वभाव ममल भाव में लीन रहने का पुरुषार्थ करो। यही एकमात्र मुक्ति का मार्ग है। बहुत गहरी बात बता रहे हैं, क्योंकि अनादि से जीव की कर्ता बुद्धि रही, कुछ न कुछ करना चाहता है। शरीर की क्रिया, व्रत, संयम, तप आदि का कर्ता बनता है, मन आदि को शांत करना चाहता है। परंतु हे भाई, यह तेरे कहाँ है? मन को कैसे शांत करूं, कर्मों को कैसे निकालूं, कषायों को कैसे शांत करूं, बाहर और बाहर ही काम कर रहा है। तो उसे कहते हैं कि हे जीव, तू शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि से रहित मात्र चैतन्य ज्योति ज्ञायक स्वभावी भगवान आत्मा ही है। मन को शुद्ध करने, शांत करने का भाव ही अज्ञान तथा मिथ्यात्व है। शरीर आदि मन का स्वभाव तो स्वयं नाशवान है, वह रहने वाला नहीं है। और ज्ञान भी संगी, मन भी संगी पंचेंद्रिय जीव को ही होता है। उसके नीचे के जितने जीव है, यानी निगोद से लेके असंगी पंचेंद्रिय तक के जीवों को मन होता ही नहीं है। इसलिए पहले कर्म की बात बताई, कर्म क्षय, कर्म मेरा स्वरूप नहीं। अब यहाँ कह रहे हैं मन भी मेरा स्वरूप यानी आत्मा का स्वरूप नहीं है, परंतु मेरे अज्ञान और मिथ्यात्व से उन्हें हम पकड़े हुए हैं, यही हमारा बंधन है। इसलिए कहते हैं कि हे जीव, तू अपने ज्ञान बल से अपने शुद्ध स्वभाव ममल भाव में शांत, शून्य, निर्विकल्प समाधिस्थ लीन रहे। यही एकमात्र मुक्ति का मार्ग है। जहाँ चैतन्य प्रभु अपने स्वभाव में आ गया, वहाँ बाहर कुछ भी है ही नहीं। यह चैतन्य के प्रकाश में दिखने वाले मन आदि भाव विभाव के भ्रम है, भ्रांति मात्र है। और यह शरीर आदि पौद्गलिक जगत भी भ्रांति है। इनका अस्तित्व, सत्ता ही क्या है? यह तो सब क्षणभंगुर है, नाशवान है। जैसे धूप में पानी का भ्रम मृग मरीचिका दिखती है,
परंतु वह है क्या? नहीं है। वैसे ही यह मन मोह माया से ग्रसित क्षणभंगुर नाशवान विचारों का भी एक प्रवाह मात्र बह रहा है, एक भ्रम है जो दिखता है, पर वास्तविकता क्या है? वास्तविक तो वह एक माया जाल मात्र है। ऐसे ही यह संसारी मोह माया राग द्वेष आदि भी, इनके ये बाहर के भाव, यह भी विलय को प्राप्त होने वाले हैं, परंतु अज्ञानी जीव इन्हें पकड़ता है, उन्हें अपना मानता है, उसका कर्ता भोक्ता बनता है, इसलिए कर्मों के बंधनों से बंधता जाता है। यहाँ सद्गुरु तारण स्वामी कहते हैं कि मन को शांत नहीं करना, स्वयं शांत हो जाना है। किसके आधार पर? शांत स्वभावी भगवान आत्मा के लक्ष्य के आधार पर, उसमें रमणता के आधार पर। इसलिए भाव विभावों को नहीं बदलना है, स्वयं निज स्वभाव में मात्र रहना है। यह मन आदि तो स्वयं ही नाशवान है। जैसे आकाश में बादल दिखाई देते हैं, लेकिन थोड़े समय में सब अपने आप विला जाते हैं, ऐसे यह मन संसारी भाव भी सब नाशवान हैं और विलय को प्राप्त करने वाले हैं। इसलिए हे भव्य जीवों, तुम इन्हें मत देखो, अपने भेद ज्ञान, भेद विज्ञान और तत्व निर्णय के बल से अपने शुद्ध स्वभाव ममल भाव में लीन रहो। यही एकमात्र मुक्ति का मार्ग है। सम्यक चारित्र का विषय चल रहा है और सम्यक चारित्र यानी आत्मरमणता की बात ही बताने का यहाँ प्रयास किया जा रहा है। और ज्ञानी अज्ञानी में क्या फर्क है कि ज्ञानी अपने निज के निश्चय सम्यक्त्व सहित होने से, अपने स्वभाव के निर्णय से, स्वरूप रमणता से नवीन कर्मों का संवर करता हुआ पूर्व में स्व अपराध से यानी इस अज्ञान और मिथ्यात्व से बांधे हुए कर्मों को अपने निर्जरा योग्य परिणामों के उठान से क्षय करता हुआ वह सम्यक दृष्टि जीव स्वयं स्वानुभव उत्पन्न अत्यंत आनंद के रस से भरा हुआ आदि अंत और मध्य भाव से रहित ज्ञानमय होकर अर्थात आनंद में होकर नृत्य करता है। कौन सा? ये बाहर पाँवों वाला नृत्य नहीं, नाचने वाला नृत्य नहीं, अपने भीतर ही भीतर स्वभाव रमणता रूप नृत्य करता है, भीतर ही भीतर अपनी आत्मा के आनंद को भोगता है, क्योंकि अब से बाहर की महिमा हट चुकी है। इसलिए कहा कि ये बाहर के भाव विभाव, शुभाशुभ भाव, सारी क्रियाएं, यह सब कर्मोदय जन्य उद्गल के ही परिणमन है और मैं आत्मा इनसे सर्वथा भिन्न हूँ, असंग हूँ और निर्लिप्त हूँ। साधक को ऐसा स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि संपूर्ण विकार, क्रियाएं और पदार्थ आदि कर्मोदय जन्य पौद्गलिक परिणमन है तथा मन, बुद्धि, इंद्रियां आदि भी कर्मोदय जन्य ही है। अतः इनके द्वारा जो चेष्टाएं हो रही है वे न तो मुझ में है, न मेरी है और न मेरे लिए है। वास्तविक निज स्वरूप ध्रुव स्वभाव ज्ञायक भाव में कोई चेष्टा है ही नहीं। जिस शरीर में रह रहे हैं उसी में संपूर्ण चेष्टाएं हो रही है। अपना सब सत स्वरूप तो इन सब से भिन्न, सर्वथा भिन्न है और यह सब क्रियाएं, चेष्टाएं असत है, क्षणभंगुर है, नाशवान है, क्षणिक है, तो उसे मैं अपना कैसे मानूं? परंतु साधकों से प्राय यही बड़ी भूल होती है कि सुनते, पढ़ते और विचार करते समय वे जिस बात को ठीक सत्य समझते हैं उस पर ही दृढ़ता से स्थित नहीं रहते तथा उसे विशेष महत्व भी नहीं देते। सुनते सुनते लग रहा है कि यही सत्य है, करने जैसा तो एकमात्र यही है, परंतु उस रूप अपने जीवन को परिवर्तित नहीं कर पाते और इस वजह से इस असावधानी के कारण ही वे अपने मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाते।
अतः अपने लक्ष्य की ओर शीघ्रतापूर्वक अग्रसर होने के लिए साधकों को चाहिए कि वे पढ़ने, सुनने और विचार करने पर जब यह जान ले कि शरीर से आत्मा पृथक है, भिन्न है, न्यारा है, स्वतंत्र है, तब इस बात पर दृढ़ता से ऐसे प्रयोगों के द्वारा, प्रायोग्य लब्धि के द्वारा, भेद ज्ञान, भेद विज्ञान, तत्व निर्णय के द्वारा इसमें स्थिर रहने का ही पुरुषार्थ करे। यही एकमात्र इसका उपाय है। परंतु अपनी इस जानकारी को विशेष महत्व देते हुए कभी किसी अवस्था में भी शरीर मैं हूँ ऐसा न माने। मैं एक अखंड अविनाशी चैतन्य तत्व भगवान आत्मा ही हूँ ऐसी दृढ़ निरंतर प्रतीति रखें। यदि कभी शरीर के साथ एकता मालूम पड़े तो उसका आदर न करें, उसे महत्व न दें एवं इस बात को सत्य तो माने ही नहीं। केवल विवेक की कमी है और उसके कारण से ऐसा मालूम पड़ता है। इसलिए हो सके उतना तत्व निर्णय के लिए देहाध्यास छोड़ने का अभ्यास भी जरूर करें, जिसे हम परिशह और उपसर्ग कहते हैं। उसको सहन करने का नाम धर्म नहीं है, परंतु उसके द्वारा भेद ज्ञान और भेद विज्ञान जो दृढ़तापूर्वक होता है, देहाध्यास छूटता है और भेद ज्ञान के द्वारा जो आत्मलीनता होती है, जो अपने स्वभाव और स्वरूप की तरफ उपयोग जाकर उसमें जो स्थिरता होती है, उसका नाम सच्चा धर्म है। और ऐसा सच्चा धर्म हमें करना है। किस लिए? मुक्ति के लिए। इसलिए उसकी उपेक्षा करने से वास्तविक भिन्नता का अनुभव हो ही जाता है। और यदि भूल से पुनः शरीर में हूँ ऐसा मानता रहता है तो उसे केवल बौद्धिक ज्ञान हो सकता है, जिससे वह अन्य को कह सकता है, समझा सकता है, किंतु स्वयं को तत्व का अनुभव नहीं होता। इसलिए साधक प्रथम भूमिका में शरीरादि को तो अपने से पृथक मान लेता है, किंतु शरीर एवं इंद्रियों द्वारा होने वाली खाना, पीना, सोना, उठना, देखना, सुनना, बोलना, चलना, फिरना आदि क्रियाओं को तथा मन से होने वाले चिंतन और बुद्धि से होने वाले निर्णय को, इस बहते हुए विकल्पों को अपनी क्रिया मानता रहता है। इधर ध्यान ही नहीं देता कि जब शरीरादि सब पर है, ज्ञेय है, तो फिर इनके द्वारा होने वाली क्रियाएं भी तो पर है, मेरे ज्ञेय के विषय मात्र है, परंतु वह स्वयं में अंश मात्र भी नहीं है। और वास्तविक ज्ञेय का विषय भी जब तक है तब तक व्यवहार है। उसके ज्ञाता दृष्टा रहते हुए वहाँ से दृष्टि को हटाकर अपने स्वरूप और स्वभाव के ज्ञाता दृष्टा जब तक नहीं बनेंगे, यानी ज्ञेय का विषय जब तक ज्ञान स्वभाव ज्ञायक भाव नहीं बनेगा, तब तक जीव मोक्ष मार्ग का सच्चा अधिकारी नहीं कहलाता है। इसलिए इस बात को टंकोत्कीर्ण करना है, संपूर्ण श्रद्धा में पक्का निर्णय करना है कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि के द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाएं मुझ आत्मा से संपूर्णतः पृथक है, भिन्न है, न्यारी है, स्वतंत्र है, ज्ञेय मात्र है, जानने में आती है और उसी क्षण में अपने ज्ञान स्वभाव को जानता हूँ, क्योंकि मैं जीवात्मा स्वयं इन सभी से सर्वथा निर्लिप्त, असंबंध और पृथक ही था, पृथक ही हूँ और अब पृथक ही रहूँगा। ऐसा टंकोत्कीर्ण निर्णय उस जीव को हो जाता है। इसलिए स्वयं जीवात्मा शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि से अत्यंत सूक्ष्म और श्रेष्ठ होने के कारण निरपेक्ष ज्ञाता दृष्टा मात्र है, अर्थात दूसरे किसी की सहायता की अपेक्षा न रखकर ऐसा असहाय जिसे अपने स्वयं में रहने के लिए किसी की भी जरूरत नहीं है, ऐसा स्वयं से स्वयं को ही देखने जानने वाला भगवान आत्मा वही मैं हूँ, इसका संपूर्णतः निर्णय जीव को करना ही पड़ेगा। आत्मा को सदा ही
ऊर्ध्वगामी रखना है। और यह राग द्वेष रूप विकार भाव, यह सब आत्मा से मुझसे भिन्न है, क्षय होने वाले हैं। ऐसे मोक्ष के अर्थी पुरुष को अपने आत्म स्वरूप को जानना और ममल स्वभाव ज्ञान भाव में रहना, यही एकमात्र इष्ट है और प्रयोजनीय है। क्योंकि आत्मा तो चैतन्य रत्नाकर, पूर्णिमा, चैतन्य की पूर्णिमा चंद्र से भी निर्मल ऐसा चमकदार है, और पुण्य पाप रूप विकारी भावों से भिन्न होकर प्रथम ज्ञायक सच्चिदानंद प्रभु को ही जानने का पुरुषार्थ करना है। चाहे जैसा प्रसंग आए तो भी ध्रुव स्वभाव को मुख्य रखना। शुभाशुभ परिणाम भले ही आए पर नित्य ध्रुव स्वभाव का ध्येय रखना, क्योंकि आत्मा इन शुभाशुभ परिणामों से भी संपूर्णतः भिन्न है, न्यारा है। इसलिए आत्मा को मुख्य रखने पर जो दशा होती है वह निर्मल दशा साधना कहलाती है। और ऐसे साधनों के द्वारा साध्य ऐसे ध्येय, ऐसे अपने आत्मरमणता का निरंतर लक्ष्य करना, यही हमारा कर्तव्य और आवश्यक है। कषाय की मंदता अथवा क्षोभम ज्ञान के विकास की मुख्यता होगी तो दृष्टि संयोग पर जाएगी और वहाँ मन आदि दिखाई देंगे। आत्मा की ऊर्ध्वता की रुचि और जिज्ञासा हो और वह अनुभव में आए, तब व्यक्त प्रकट ऊर्ध्वता होती है। इसलिए क्षणभंगुर संयोग के लक्ष्य से होने वाले परिणाम क्षण में पलट जाते हैं, क्षय हो जाते हैं, विलय होते हैं। पर जब शाश्वत आत्मा का लक्ष्य करे तब परिणाम शुद्ध होते हैं, और यह शुद्ध परिणाम शुद्ध रूप से शाश्वत बने रहते हैं। इसलिए आनंद स्वरूप भगवान आत्मा का अद्भुत आश्चर्यकारी और गहन स्वभाव है। इस स्वभाव का लक्ष्य करना और इसमय रहना ही मुक्ति का, मोक्ष का सच्चा मार्ग है। इसलिए मन के अंदर ही भगवान पूर्णानंद का नाथ, ऐसा भगवान आत्मा विराजमान है। वह सर्वोत्कृष्ट और आश्चर्यकारी है। स्वयं का सर्वोत्कृष्ट भगवान आत्मा केवल ज्ञान और सिद्ध की पर्याय से भी सर्वोत्कृष्ट है, क्योंकि अरहंत सिद्ध दशा तो एक समय की पर्याय मात्र है, और मैं आत्मा तो अनंत सिद्ध पर्याय जिसमें से प्रकट होती है। ऐसा परिपूर्ण घनपिंड द्रव्य हूँ, और मैं स्वयं सर्वोत्कृष्ट परम परमेष्टि हूँ। इसलिए अपरिमित, अमर्यादित ज्ञान, दर्शन आदि अनंत शक्तियों का पिंड, ऐसा यह सर्वोत्कृष्ट आत्मा, सर्वोत्कृष्ट निज तत्व को जो दृष्टि अपनी स्वयं से स्वयं में स्वीकार करता है, वही वास्तविक शुद्ध दृष्टि आत्मा है, सम्यक दृष्टि है। इसलिए हमें अपने दृष्टि को सम्यक बनाने का निरंतर प्रयास और पुरुषार्थ करना है। एक चैतन्य वस्तु ध्रुव है, और यह चैतन्य वस्तु ही वास्तविक स्वीकारने जैसी है। जो छूट जाती है वह तो तुच्छ वस्तु है। मन, शरीर, वाणी, संयोग, शुभाशुभ भाव, विभाव सब छूट जाने वाले हैं, क्षणभंगुर है, नाशवान है। इसलिए संयोगों का लक्ष्य छोड़ दो और निर्विकल्प एक रूप शुद्ध तत्व है, उसका आश्रय लो। त्रिकाली ध्रुव स्वभाव सो मैं हूँ, ऐसा आश्रय करो। गुण गुणी के भेद का भी लक्ष्य छोड़कर एक रूप ज्ञायक भाव रूपी गुणी की दृष्टि करने से समता, शांति और आनंद मिलेगा, और सब विकल्प दुखों का अपने आप नाश हो जाएगा। इसलिए यह चैतन्य वस्तु जो ध्रुव है, उसमें दृष्टि देने से मुक्ति का मार्ग प्रकट होगा। और अभेद वस्तु ममल स्वभाव, जिसमें गुण गुणी के भेद का भी अभाव है, उसमें लीन होने पर धर्म होगा, मन और रागादि भावों से छूटने का मार्ग मिलेगा। इसलिए इन सब से छूटकर यहाँ कह रहे हैं कि मन, शरीर, संयोग जो क्षणभंगुर है, अनंत बार मिले और छूट गए। बाहर में जो सर्वस्व माना है, यही अज्ञान है, मिथ्यात्व है। इसे पलटकर अब ऐसा दृढ़ श्रद्धान करना, ऐसा ज्ञान करना कि अनंत गुण का पिंड आत्मा जो मैं, यही मेरा सर्वस्व है। और भगवान पूर्णानंद का नाथ
चैतन्य की जगमग ज्योति है, उस रूप परिणमन यही वास्तविक निरंतर जो हो रहा है, यही इस जीव का जीवन है। इसलिए अंतरंग में सदा ही जगमग ज्योति प्रकाशमान अविनश्वर स्वतः सिद्ध तथा परमार्थ सत परम पदार्थ ऐसा भगवान आत्मा जो ज्ञान स्वभावी है, उसके अवलंबन से इंद्रियों को, मन को जीतना अर्थात इनसे अपने को भिन्न जानना और मानना और इनसे किसी से भी भयभीत भ्रमित न होना, यही वास्तविक इनको जीतना है और वही सच्चा जितेंद्रिय है। इसलिए जड़ शरीर, खंड खंड ज्ञान रूप मन और बुद्धि तथा पांचों इंद्रियों के विषयभूत पदार्थ, इन सभी का लक्ष्य छोड़कर निज आत्मा में एकाग्रता करना, यही मोक्ष गमन का, मुक्ति का मार्ग है। इसलिए ज्ञानी को यथार्थ द्रव्य दृष्टि प्रकट होती है और वह द्रव्य के आलम्बन द्वारा अंतर स्वरूप स्थिरता में वृद्धि करता जाता है। परंतु जब तक अपूर्ण दशा है 12वें गुणस्थानक तक, तब तक पूर्ण रूप से शुद्ध स्वरूप में स्थिर नहीं होता, वहाँ उसे वैराग्य भाव होते हैं और संसार शरीर भोगों से छूटता है और जन रंजन राग, कल रंजन दोष, मनरंजन गारव से भी छूटता है और अपने ज्ञान विज्ञान बल से अपनी साधना में निरंतर रत रहता है। हर जीव इस मार्ग पर आगे बढ़ने का प्रयास और पुरुषार्थ करे। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धान, हो चारित्र महान, पाऊं पद निर्वाण। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है, वंदना शतवार।